हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज प्रोटोकॉल। और आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही फनी चैप्टर चालू करने वाले हैं। इसका नाम है अ लेटर टू गॉड और ये जीएल फ्लुइंस ने लिखा है। जीएल फ्लुइंस एक मैक्सिकन राइटर है, तो उन्होंने चैप्टर लिखा है। तो ये जो कहानी है वो एक लेंचो नाम के कैरेक्टर पे घूमती है। लेंचो एक फार्मर है और वो फार्मर अपनी खेत से कुछ उम्मीद कर रहा है कि ये खेत मुझको इस साल बहुत ज़्यादा मुनाफा करके देगा। तो लेंचो जो है वो खेत में होता है और वो खेत में जब होता है तो देखता है कि भाई आसमान की तरफ उम्मीद से देखता है कि इस साल जो बारिश होगी वो एक्चुअली बारिश नहीं होगी, वो मेरे लिए सोना बरसेगा। क्यों? क्योंकि उस बारिश से बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा मुझको। तो वहाँ पर पैसों बरसेंगे, पैसों। अब ये पैसों क्या है? तो एक्चुअली ये लैटिन अमेरिका या छोटी छोटी अमेरिका में स्टेट्स है, यहाँ पर एक करेंसी चलती है पैसों। तो यहां पर बारिश के रूप में मेरे पे पैसों बरसेंगे। तो उसकी बीवी जो है वो किचन में खाना बना रही होती है और वो कहती है हाँ, अगर भगवान चाहेगा तो ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। तो बढ़िया लेंचो उम्मीद करने लगता है और आसमान की ओर एक उम्मीद की तरफ से देखता है। तो जैसे ही लेंचो अपने घर में जाता है वैसे ही क्या होती है, बारिश चालू हो जाती है और बारिश के साथ उसकी उम्मीद बढ़ जाती है और उसको दिखता है कि ये बारिश नहीं, ये पैसों गिर रहे हैं। तो फाइनली क्या होता है, कुछ देर बाद ये जो लेंचो की खुशी है ये उदासी में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि बारिश के साथ वहां एक स्ट्रॉम आने लगता है और जैसे ही स्ट्रॉम आने लगता है तो उसके खेत लहलहाने लगते हैं, बहुत ज्यादा लहलहाने लगते हैं। और फाइनली क्या होता है, हेल स्ट्रॉम चालू हो जाता है। हेल स्ट्रॉम मतलब क्या होता है, ओलों की बारिश। तो फाइनली क्या होता है, लेंचो जो है वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ओले जो है उसकी फसल को खराब कर देंगे और उसको मुनाफा नहीं, अब घाटा होगा। पर लेंचो के जो बच्चे हैं वो इसको हेल स्टॉर्म नहीं, उसको ये फ्रॉस्ट पर्ल्स मतलब ये जो ओले हैं उसको मोती जैसे दिख रहे हैं। अब बच्चे तो बच्चे हैं भाई, तो लेंचो के बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली क्या होता है, कुछ देर हेलस्टॉर्म होता है और फाइनली ये बंद हो जाता है। पर जो अब लेंचो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसके खेत में ओले ही ओले बिछ जाते हैं और उसको दिखता है कि मेरे खेत पे, मेरे मक्कों के खेत पे एक नमक की परत चढ़ चुकी है। अब जो लेंचो है वो बहुत उदास हो जाता है और बहुत उदास जब कोई इंसान होता है तो वो एक ही इंसान को याद करता है या एक ही चीज को याद करता है, वो है भगवान। और लेंचो का भगवान पे विश्वास बहुत ही ज्यादा अटूट होता है। वो लेटर लिखता है गॉड को और यहीं से चैप्टर का नेम एक्सट्रैक्ट किया गया है, अ लेटर टू गॉड। तो लेंचो अब क्या करता है, इस लेटर को लिखता है, किसको? गॉड को लिखता है और बड़े अच्छे से गॉड को लिखता है कि गॉड, मुझको इस साल बहुत घाटा हो गया है, मेरी फैमिली मैं चला नहीं पाऊंगा, तो मुझको 100 पैसों दे दीजिए। पैसों मतलब मैं आपको बता चुका है करेंसी होती है। तो मुझको 100 पैसों दे दीजिए और 100 पैसों में मेरा जो अगली फसल तक का गुजारा है मेरी फैमिली का वो चल जाएगा और मेरी जो अगली फसल है उसको बोने के लिए भी, बीज के लिए मेरे को पैसों चाहिए। तो बड़े अच्छे से लेटर लिखता है और लेटर जो है वो बढ़िया पोस्ट ऑफिस में दे के आता है, मेल बॉक्स में डाल के आता है। तो भाई अब जब लेटर मेल बॉक्स से कलेक्ट होते हैं तो जो पोस्टमैन है वो देखते हैं यार कैसा लेटर है, लेटर टू गॉड, इसमें कोई एड्रेस ही नहीं लिखा। और उन लोग हंस हंस के बहुत पागल हो जाते हैं। पर जो पोस्ट मास्टर रहता है वो लेंचो की उदासी समझता है, लेंचो की परेशानी समझता है और लेंचो की एक भगवान में अटूटता देखता है कि भाई इसने भगवान को लेटर लिखा है। तो वो उस परेशानी को सीरियसली ले लेता है। तो क्या करता है वो अपने कर्मचारियों से, अपने एम्प्लॉय से उम्मीद करता है पोस्ट मास्टर कि हम इसको कुछ कलेक्ट करके पैसे दे देते हैं। तो फाइनली क्या होता है, सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो कुछ पैसों कलेक्ट करते हैं और जो पोस्ट मास्टर है वो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा लेंचो को दान कर देता है। फाइनली क्या होता है, उस लेटर में कुछ नहीं लिखता, वो पैसों डाल देता है और उसमें लिखता है गॉड। और फाइनली क्या होता है, लेंचो अब इस पैसों को लेने भी आता है। आप सोचिए, ये मतलब कोई लिख रहा है गॉड को और वो लेने भी आ रहा है पैसों।
तो अब जैसे ही वो लेंचो उस कागज़ को देखता है और उस लेटर को पढ़ता है, पढ़ता तो है नहीं क्योंकि लेटर तो होता ही नहीं उसमें, उस लेटर को देखता है तो देखता है कि भाई उसमें 100 पैसों नहीं है, 100 पैसों मैंने गॉड से मांगे थे, इसमें 70 पैसों हैं। वो बड़ा दुखी हो जाता है और गुस्सा हो जाता है कि मैंने भगवान से तो 100 पैसों मांगे थे, ये मेरे को तो 70 पैसों मिले। तो अब वो गॉड से कहता है, गॉड से कहता नहीं है, वहीं पर वो लेटर लेता है और लिखना चालू हो जाता है कि भगवान मैंने तो आपसे 100 पैसों मांगे थे और आपने मुझको 70 पैसों दिए हैं, तो अब अगली बार मेरे को 100 पैसों दीजिएगा और अगली बार जो आपका जो मनी ऑर्डर है वो मेल से मत भेजिएगा, मुझको डायरेक्टली दे दीजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्टमैन है और जो पोस्ट मास्टर हैं ये बड़े लालची हैं, ये बड़े लालची हैं, ये मेरे पैसे को खा जाते हैं, मेरे पैसे से कुछ अमाउंट जो है वो खुद ले लेते हैं। तो भाई यहाँ एक आयरनी है कि भाई जिस पोस्ट मास्टर ने और जिस एम्प्लॉय ने उसको पैसे कलेक्ट करके दिए, उन्हीं के खिलाफ जो लेंचो है वो मतलब एक इल्ज़ाम लगा रहा है ना। वो ये नहीं सोच रहा कि भाई भगवान से पैसा कहाँ से जाएगा, पैसा तो किसी इंसान ने ही दिया होगा। तो यहाँ पर जो लेंचो है वो एक आयरनी कैरेक्टर की तरह निभाता है और वो फिर से एक लेटर पोस्ट कर देता है और यही कहानी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो लेंचो की और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो कमेंट करिएगा, किस चैप्टर पे देखनी है वो कमेंट करिएगा, तो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।